Welcome to all dear student. I Narendra Maurya. Today we are going to discuss about मेट्रोलॉजी वर्किंग फील्ड। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम मेट्रोलॉजी क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने कुछ एरर्स जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आती हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम मेटलर्जी किस किस टाइप की होती है, मेटलर्जी को हम क्लासीफाई करेंगे, थोड़ा मेटलर्जी के कार्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे, मतलब मापनिकी का कार्य क्षेत्र। हिंदी में मेटलर्जी को मापनिकी कहते हैं। तो मेटलर्जी वर्किंग फील्ड के बारे में बात करेंगे, मतलब मेटलर्जी को कहाँ यूज़ करते हैं या फिर मेटलर्जी की क्लासिफिकेशन क्या होती है, दोनों एक ही बात होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करें तो मेटलर्जी को अगर क्लासीफाई करें तो मेटलर्जी को अलग अलग फैक्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। मेटलर्जी का मेनली यूज़ क्या होता है, किसी भी वैल्यू को मतलब किसी भी पैरामीटर को मीज़र करना ही उसका क्या कहलाता है, प्रोसेस मेट्रोलॉजी कहलाता है। तो इससे हम क्लासीफाई करें तो हम 5 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है निरीक्षण, जिसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन। तो मेट्रोलॉजी का पहला क्लासिफिकेशन कह सकते हैं इंस्पेक्शन या इसे हम कहते हैं निरीक्षण। इसमें हम बात करें मेट्रोलॉजी का कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें मेटलर्जी का इंस्पेक्शन से क्या मतलब है, तो हम देखते हैं जैसे कि मेटलर्जी में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम बनाते हैं मीज़र करने के बाद, मतलब उसके मीज़र करके नाप कर जब हम कोई भी टूल बनाते हैं या कोई भी पार्ट्स तैयार करते हैं तो उस पार्ट्स को भी आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है उसका। क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्ट्स या टूल जो आप बना रहे हैं वो नंबर ऑफ अमाउंट में, ये कह सकते हैं संख्या में क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण हो सकता है किसी पार्ट्स में कोई कमी आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए। उस डिफेक्ट को आपको चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो इंस्पेक्शन प्रोसेस हम वहाँ करते हैं जहाँ पर मास प्रोडक्शन यूज़ होता है। मतलब कहीं पर आप मान लो बहुत बड़े अमाउंट में कोई टूल बनना है, जैसे लेथ मशीन में टूल यूज़ होता है, कटिंग टूल, मान लो टूल का प्रोडक्शन हो रहा है कहीं पर, तो टूल बहुत सारे अमाउंट में बनना है। अब मान लो उसमें से कोई एक बेकार टूल है, उससे हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे, तो वो टूल क्या करेगा, बेकार ही डिज़ाइन करेगा, मतलब उससे हम थ्रेडिंग काटेंगे उस टूल से तो बेकार ही कटेगी। तो हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। जब हम कोई भी वस्तु बनाते हैं या फिर बड़े अमाउंट में मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसका इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, उस मास प्रोडक्शन में से बीच में से कहीं से भी हम क्या कर देते हैं, एक लॉट साइज, मतलब अगर मान लो 100 पार्ट्स बना रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं 100 पार्ट्स बना रहे हैं तो 100 पार्ट्स में से हम रैंडमली क्या करते हैं 10 पार्ट्स को उठा लेते हैं। असल में ये 100 नहीं होते हैं, हज़ारों या लाखों में होते हैं। तो उन सबको चेक करना, इंस्पेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, रैंडमली 10 पार्ट्स उठा लेते हैं और 10 पार्ट्स को उठाकर हम चेक कर लेते हैं। अगर 10 के 10 पार्ट्स के होते हैं हमारे सही निकलते हैं तो इसका मतलब है हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कोई भी टूल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा बेकार नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है अगर कोई भी बेकार निकलता है इसमें से 10 में से एक भी, तो बाकी बचे हुए जितने भी हमारे टूल होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमने बनाए हैं तो उन सबको चेक करना पड़ता है हमें। तो इंस्पेक्शन क्या कहलाता है, मेटलर्जी का एक पार्टी है, इसे क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, समझ गए होंगे आप इंस्पेक्शन क्या होता है। इंस्पेक्शन के बाद हम बात करते हैं उत्पादन प्रक्रम का नियंत्रण, इससे हम इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप समझते होंगे, जब भी हम क्या करते हैं कोई भी टूल का यूज़ करके कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई कुछ भी हम बना रहे हैं, तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी कई बार क्या होता है, कई तरह की लॉसेस होते हैं या फिर कई तरह के हम कह सकते हैं डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। उन डिफेक्ट को रोकने के लिए हम क्या करते थे, कंट्रोल करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, इसमें हम एक कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज़ करके एक ग्राफ बना देते हैं। उस ग्राफ में हम ये देखते हैं कि कितना हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है, उन प्रोडक्शन में से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बनाने में कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ का गलती पॉसिबल है। आपको मेन क्या करना है यहाँ पे, कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको जो मैन्युफैक्चरिंग होते समय जो जो गलतियाँ आ रही हैं उसके आधार पर एक ग्राफ बनाना पड़ता है, जिससे हम क्या कर सकें, मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले डिफेक्ट को रोक सकें। जिससे क्या होगा, जितने भी हम वर्क पीस या फिर हम कोई भी ऑब्जेक्ट
तैयार करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को तैयार करने से पहले हम क्या कर लेंगे, उसे डिटेक्ट कर लेंगे और वो क्या होगा, उसे हम सही करके बाद में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थर्ड होता है मेट्रोलॉजी का टाइप। इसमें हम इसका कह सकते हैं मेट्रोलॉजी का थर्ड कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर में। मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर की अगर हम बात करें, इसका सबको पता ही है, मेट्रोलॉजी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स को मेज़र कर सकते हैं। जैसे एंगल को मेज़र करना है, गियर के थ्रेडिंग को मेज़र कर सकते हैं, किसी की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, तो मेज़रमेंट कर सकते हैं वो पैरामीटर्स, अलग अलग पैरामीटर्स का विद द हेल्प ऑफ मेट्रोलॉजी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कई बार क्या होता है, जिस टूल से हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। अब मान लो कहीं पर हम लेथ मशीन है, लेथ मशीन में लेथ का टूल यूज़ हो रहा है, तो जो टूल हो रहा है वो बार बार अब मान लो थ्रेडिंग कटिंग में यूज़ हो रहा है। अब एक समय बाद हो सकता है वो थ्रेडिंग कटिंग टूल जो है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई कमी आ जाए, क्योंकि बार बार यूज़ करने के बाद वो घिस जाता है या किसी तरह का डिफेक्ट हो जाता है उसमें यूज़ करते कारण। तो यूज़ करने के कारण जो डिफेक्ट आता है उससे आपको करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसका, या फिर आपको करना पड़ेगा जो टूल में डिफेक्ट आ रहा है उससे आप चेक करेंगे और चेक करने के बाद उसे सही करेंगे। तो ये किस में होता है हमारा, मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जितने ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मान लो लेंथ को मेज़र करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं डायमीटर को मेज़र करने वाला, मान लो माइक्रोमीटर है, तो माइक्रोमीटर को अगर मान लो काफ़ी लॉन्ग टाइम से हम अगर यूज़ करेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या आता है, डिफेक्ट आता है। तो उस डिफेक्ट को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या करते हैं, बीच बीच में मेंटेनेंस करते रहते हैं, मतलब चेक करते रहते हैं कि कोई कमी तो नहीं आ गई टूल में, मतलब जिससे हम मेज़र कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को चेक करते रहते हैं। एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं हम, स्टैंडर्ड जिसे हम मान लो स्टैंडर्ड के लिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, इससे हम रखते हैं किसी भी टूल में अगर डिफेक्ट आया है नहीं आया इसे चेक करने के लिए। तो एक स्टैंडर्ड टूल होता है या फिर स्टैंडर्ड हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं बीच बीच में चेक करते हैं। पाँचवें इसका टाइप है अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल, मशीन औजारों का संरेखन। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो हम थ्रेडिंग कर रहे हैं या बोरिंग कर रहे हैं, तो कोई भी जब हम प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस को करने के दौरान कई बार क्या होता है, डिसएंगेजमेंट हो जाता है। मतलब जो हम प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको जैसे मशीन का जो पार्ट्स है उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ थी, मतलब बार बार उससे इधर जाना है फिर वापस आना है, इधर जाना है फिर वापस आना है। तो अगर मान लो कोई भी एक प्रोसेस है टूल का, किस तरह से वो काटेगा, अब हम बार बार क्या करते हैं, इसके टूल के प्रोसेस को बीच बीच में चेक कर लेते हैं कि मिस अलाइनमेंट तो नहीं हो रही है। अलाइनमेंट जो मतलब जो प्रोसेस जो आपका जिस तरह से काट रहा है उसी तरह से काट रहा है, टूल की डायरेक्शन तो सही है या नहीं है, तो ये हम सब चेक करते हैं अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। तो आपके ये क्लासिफिकेशन है मेटलर्जी के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तो आपका मेजरमेंट, अब है मेजरमेंट की बात करते हैं। मेज़रमेंट आपको पता ही है, मापन। मापन क्या होता है, किसी भी वस्तु की डायमेंशन को मेज़र करना ही है, क्या कहलाता है, मेज़रमेंट कहलाता है। जैसे किसी भी लेंथ को आपको चेक करना है, मान लो कोई लाइन खींच दी हमने, इस लाइन को स्केल द्वारा हमने नापा, तो जो लाइन को नापने के बाद जो वैल्यू आएगी, नापने को हम क्या कहेंगे, इसका मेज़रमेंट कहेंगे, मापन कहेंगे। अगर मान लो किसी लाइन को हम स्केल द्वारा नापें ये कितनी लंबी है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेज़रमेंट, मापन कहलाएगा। लेकिन हमने मापन को कई कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, याद रखना आप, मेज़रमेंट क्या है, मेज़रमेंट को कई कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। स्टेज ऑफ मेज़रमेंट, इसकी जो हम कह सकते हैं मापन की जो श्रेणियां हैं, ये 3 टाइप है। मतलब मेज़रमेंट को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। प्राइमरी, सबसे पहले क्या है, प्रथम श्रेणी मापन, फिर कौन सा है, द्वितीय श्रेणी मापन, फिर कौन सा है, तृतीय श्रेणी मापन। तो इसे 3 श्रेणी में या 3 भाग में डिवाइड करा गया है, किससे, मेज़रमेंट को। तो मेज़रमेंट को हम कह सकते हैं या फिर मापन की श्रेणियों को 3 श्रेणी में, प्रथम श्रेणी मापन, द्वितीय श्रेणी मापन और तृतीय श्रेणी मापन। तो हम इसमें एक एक करके देखते हैं इनमें सब में डिफरेंस क्या क्या होता है। जो हमारा प्रथम श्रेणी मेज़रमेंट है, प्रथम श्रेणी मेज़रमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रथम श्रेणी मेज़रमेंट में इसमें हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमारे पास एक लाइन खींच दी हमने, ठीक है, एक लाइन को खींच दिया। अब आपने क्या करा, एक स्केल यूज़ करा, स्केल से आपने लाइन को मेज़र करा, आपने मेज़र कर लिया, ये मान लो 3.4 सेंटीमीटर है, मान लो आपने नाप लिया, ये कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करा, डायरेक्ट वैल्यू को क्या कर लिया, जो भी आपको चीज़ नापनी थी उसे डायरेक्ट उस पैरामीटर से, स्केल से नाप लिया और वो आपको मान मिल गया उसका, वो कितनी लंबाई है। तो आप क्या करते हैं,
डायरेक्ट, मतलब इसमें क्या होता है, आपको कोई रूपांतरण नहीं करना पड़ता है। रूपांतरण का मतलब है जैसे आपने किसी वस्तु को, मान लो पहले क्या है, किसी वेव द्वारा नापा, उस वेव को क्या करा, फिर बाद में आपने किसी और दूसरे में कन्वर्ट करा, फिर आपको मान पता चला। जैसे हम बात करें थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, जब क्या करते हैं हम किसी को बुखार आ जाता है तब हम यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर क्या बता देता है, बुखार बता देता है। कैसे? क्योंकि जब हम थर्मोमीटर लगाते हैं किसी के, तो वो जो बुखार आ गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उससे पारे में ट्रांसफ़र हो जाता है वो। और जो पारा होता है, पारे में जो चेंजेस आते हैं टेम्परेचर के कारण, मतलब ज़्यादा अधिक टेम्परेचर में कांटेक्ट में आने के कारण जो पारे के टेम्परेचर में जो परिवर्तन आ गया, वो पारा क्या होगा, थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगा। और पारा ऊपर चढ़ने का कारण क्या होगा, पारा फैल जाता है गर्म होने के बाद। तो फैलने के बाद क्या होगा, वो फिर उसके बाद जो स्केल है उसके ऊपर, उस स्केल से उस पारे की रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, रूपांतरण हुआ। मतलब सबसे पहले टेम्परेचर किसमें नापा, पारे ने, फिर पारे ने अपने अंदर जो चेंज करा उससे हमने स्केल से नापा, जो उसमें रीडिंग लिखी होती है थर्मोमीटर में, उससे हम पारे की रीडिंग नोट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक तरह से रूपांतरण हुआ। तो लेकिन इसमें कोई भी रूपांतरण नहीं होता है। तो जो हमारा प्राइमरी मेजरमेंट है, इससे क्या कहेंगे, जिन मापों को लेते समय किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता। मतलब जो आपको चीज़ नापनी है वो डायरेक्ट नाप लेते हैं। जैसे अगर मान लो किसी का एंगल नापना होता, डायरेक्ट हम प्रोट्रैक्टर का चांदे का यूज़ करके इसके एंगल नाप लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, प्रथम श्रेणी मेजरमेंट। द्वितीय श्रेणी मेजरमेंट में क्या होता है, ये देखते हैं अब। द्वितीय श्रेणी मेजरमेंट में क्या होता है, इसमें रूपांतरण होता है कितनी बार, जिन मापों को नापते समय एक बार रूपांतरण हो। मतलब जिन मापों को नापते समय एक बार रूपांतरण, मतलब एक बार चेंज करना पड़ेगा, उन्हें परिवर्तन करना पड़ेगा एक बार। अगर आप डायरेक्ट मेजर करेंगे तो डायरेक्ट नहीं मेजर कर सकते इसमें, द्वितीय श्रेणी मापन में। जैसे इसका एग्जांपल होता है थर्मोमीटर, जैसे इसके बारे में बताया था अभी। थर्मोमीटर क्या करता है, थर्मोमीटर अगर मान लो किसी वस्तु का टेम्परेचर नापना है, जैसे वस्तु जिसका तापमान नापना हो, उस तापमान को क्या करेगा, ये पारा क्या करेगा, पारा इसे पढ़ लेगा। मतलब जो टेम्परेचर आपने क्या करा, थर्मोमीटर मान लो किसी को लगाया, तो जिस बंदे का या जिस वस्तु का टेम्परेचर बढ़ गया है उससे पारे में ट्रांसफर हो जाएगा उसका टेम्परेचर। तो जिससे क्या होगा, पारा क्या होगा, हल्का थर्मोमीटर में ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर चढ़ने के बाद क्या होगा, उसे हम जो पैमाने में थर्मोमीटर में जो रीडिंग लिखी होती हैं, उस रीडिंग द्वारा उसे पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक बार रूपांतरण हुआ नहीं हुआ। सबसे पहले पारे में आई वैल्यू, फिर पारे से हमने क्या करा, स्केल द्वारा मेजर करा। तो इसमें एक बार रूपांतरण हुआ, पारे के द्वारा प्रथम रूपांतरण हुआ। तो इसी को क्या कहते हैं हम, द्वितीय श्रेणी मापन कहते हैं, जिसमें एक बार रूपांतरण हो। ठीक है, इसी तरह से क्या है, टर्सरी मेजरमेंट। टर्सरी मेजरमेंट तृतीय श्रेणी मापन, इसमें क्या होगा, दो बार रूपांतरण होगा। इसका एग्जाम्पल हम कहें तो टैकोमीटर होता है, टैकोमीटर। तो टैकोमीटर आपने देखा होगा, टैकोमीटर है यहाँ पर। ठीक है, यह है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या काम होता है, टैकोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी व्हीकल की, मान लो कोई गाड़ी चल रही है तो गाड़ी की स्पीड को नापने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, टैकोमीटर। तो टैकोमीटर हमें ये बता देता है किसी गाड़ी की क्या स्पीड थी। अगर मान लो सामने कैसे बताता है, तो टैकोमीटर में एक वेव होती है, जैसे लाइट होती है टॉर्च की, उसी तरह से टैकोमीटर में हम क्या कर देते हैं, एक लाइट होती है। उस लाइट को जिस गाड़ी की या जिस मशीन की स्पीड को नापना है उसके हम केंद्र पर डालते हैं। मान लो टायर है, टायर का इस जो हमारा कह सकते हैं सेंटर पॉइंट होता है, इस तरह से हम टैकोमीटर लगाते हैं, उसके सेंटर पे जाए उसकी वेव, फिर उसका टायर जितनी तेज़ घूमता है उससे वो नोट कर लेता है वेव द्वारा। वेव जाती है, फिर लौट के आती है, लौट के आने के बाद वो टैकोमीटर क्या करता है, उसे पढ़ लेता है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले वेव गई, फिर वेव जाने के बाद क्या हुआ, दोबारा वो वापस आएगी वेव, फिर उससे क्या करना पड़ेगा, टैकोमीटर पड़ेगा। तो यह क्या हुआ, प्रथम रूपांतरण हो गया। फिर टैकोमीटर द्वारा जो वेव पड़ी गई है उस वेव को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें वोल्ट मीटर में, जिससे वोल्ट मीटर में उस रीडिंग को शो कर दिया जाए एक रीडिंग द्वारा, जिसमें होता है वैल्यू होती है जैसे 01 या कह सकते हैं हम 310 RPM। एक हमारा कंप्यूटर स्क्रीन होती है, इसमें लिखा होता है 310 RPM। ये हमारा क्या कौन करेगा रूपांतरण, वोल्ट मीटर करेगा कि कितना RPM पे वो घूम रहा था गाड़ी का पहिया। ठीक है, तो उसे के लिए होता है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे क्या होता है, रूपांतरण सबसे पहले टैकोमीटर एक वेव छोड़ता है, उस वेव को वापस लाता है, उस वेव को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर द्वारा, फिर वोल्ट मीटर क्या करता है, उसे रीडिंग में कन्वर्ट करता है। तो इसमें दो बार रूपांतरण हुआ, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे टर्सरी मेजरमेंट कहते हैं, जिसमें दो बार रूपांतरण हो। ठीक है, और लास्ट में हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ठीक है।